हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। फुल्ली ऑटोमेटिक है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी शो होगा, सब कुछ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं क्वांटिटी 45 की जगह, जैसे मानो कितनी क्वांटिटी बिकी है, 32 बिकी है ना, इसकी जगह मैं कर देता हूँ मानो 35। ठीक है, तो देखो पूरा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। प्रॉफिट लॉस पूरा अच्छे से फुल्ली ऑटोमेटिक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, आप लोग कैसे बना सकते हो। ठीक है, आप लोग अपनी दुकान के लिए, शोरूम के लिए काफी अच्छे से बना सकते हो, अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है, कहाँ आपको लॉस हुआ है, टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है महीने में, पूरा अच्छे से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं एक्सेल की, कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपनी ब्लैंक शीट पे। तो देखो हम लोग आ चुके अपनी ब्लैंक शीट पे। यहाँ पे मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट विथ प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है, आप लोग देख लो। देखो सीरियल नंबर हो गया, आइटम हो गया, कितना स्टॉक परचेस है, उसका क्वांटिटी रेट अमाउंट, कितना सेल किया हमने, उसका क्वांटिटी रेट अमाउंट, और कितना क्लोजिंग स्टॉक है, इसका क्वांटिटी रेट अमाउंट, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। देखो मैंने पूरा बनाया हुआ है। अगर आप लोग को टेबल बनाना भी नहीं आता तो आप लोग क्या करो ना, मैं एक्सेल फॉर बिगनर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें चले जाओ, उसमें मैंने सिखाया हुआ है टेबल बनाना। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको ना बिल्कुल एक्सपर्ट कर दूंगा एक्सेल में। ठीक है, लोग बोलेंगे कि भाई इतना अच्छा एक्सेल कहाँ से सीख लिया। समझिए A to Z सिखाऊंगा वही छोटी छोटी वीडियो में। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको टेबल बनाना आता है फिर तो कोई बात ही नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं सीरियल नंबर में डाल देता हूँ 1 2 3, एक मिनट, 1 2, इसके बाद क्या करेंगे ना, देखो 1 2 का ड्रैग एंड ड्रॉप से क्या करेंगे, देखो इसको 14 तक कर देंगे। इसके बाद देखो क्या करूँगा ना, इस पूरे को मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा। तो मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, पहला आइटम है हमारा माउस। ठीक है, माउस। इसके बाद हमने माउस की कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 45 खरीदी है मानो। कितने रेट पे हमने, 180 रुपए के रेट पे खरीदा है। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट निकालने के लिए इक्वल्स टू फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें इक्वल्स टू यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसका कितनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या, कितने रेट पे खरीदा है ना, तो एंटर प्रेस करेंगे तो देखो आ जाएगा कितने रुपए का खरीदा, 8100 रुपये। ठीक है, इसका कितना हमने बेचा माउस, मानो 45 में से ना 36 माउस हमारे बिक गए। ठीक है, किस रेट पे बिके, हमने खरीदा तो 180 रुपये पर, थोड़ा तो महंगा बेचेंगे ना, मानो हमने 220 रुपये का माउस बेच दिया। ठीक है, तो कितना माउस बिक गया, इक्वल्स टू, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इक्वल्स टू कितने का माउस बिका, तो देखो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कितने रेट पे बिका, तो रेट, तो देखो इतना अमाउंट का बिका है माउस, कितना 7920 रुपीज़ का माउस बिका है। ठीक है, इसके बाद कितना हमारा स्टॉक बचा है, तो देखो 45 स्टॉक में था, इसमें से 36 बिक गया, तो कितना बचा है, इक्वल्स टू 45 था हमारे पास, इसमें से कितना बिक गया, उसमें से बिक गया 36, तो कितना बचेगा स्टॉक में, क्वांटिटी नॉट। ठीक है, आप ऐसे निकाल लेना, परचेज की जो क्वांटिटी है उसमें से सेल्स की क्वांटिटी को माइनस कर देना। ठीक है, उसके बाद कितना रेट, तो सेम ही रेट होगा है ना, तो जो परचेज का रेट होगा वही स्टॉक रेट भी होगा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का रेट है ना। तो यहाँ पे कितना 180, तो 180 में कर देता हूँ। इसके बाद क्या अमाउंट, तो कितना अमाउंट, तो देखो इक्वल्स टू, इसका क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो प्रॉफिट लॉस हम कैसे निकालेंगे, देखो इक्वल्स टू, हमारे पास ये पैसा पड़ा है। ठीक है, और ये पैसा पड़ा है, एक मिनट, ये पैसा पड़ा है प्लस में ये पैसा पड़ा है। देखो जो हमने बेचा है वो पैसा पड़ा होगा, जो हमारे पास पड़ा हुआ है स्टॉक उसका पैसा पड़ा हुआ है। गया कितना, देखो हमारे पास से पैसा गया कितना, जो हमने परचेज किया है ना। एक नॉर्मल सी बात समझो, हमने 100 रुपये का स्टॉक खरीद के लाए और 120 रुपये का बेच दिया, और इतना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो हम ऐसे ही करेंगे ना कि क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट प्लस में सेल्स का अमाउंट माइनस में परचेज का अमाउंट कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। एंटर प्रेस किया तो देखो प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इस टेबल को मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे भी अमाउंट में क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे क्वांटिटी में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, मैंने कर दिया। इसके बाद इन तीनों सेल को मैं मर्ज करूंगा, तो देखो इन तीनों को मैं क्या करता हूँ, मर्ज, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसके बाद क्या करूँगा, देखो इसके टेक्स्ट को मैं बोल्ड कर देता हूँ, टेक्स्ट को मैं बोल्ड करके टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ किसमें, इसमें। इसका देखो इसके अंदर येलो फिल कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या करूँगा ना, इक्वल्स टू सम, सम का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इस पूरे को मैं क्या कर दूंगा ना, सम करके, और इसका देखो एंटर, तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को भी मैं क्या करूँगा, देखो ऑल बॉर्डर करके यहाँ पे थिक बॉर्डर कर दूंगा। ठीक है,
ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, थिक बॉर्डर कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे हो गया, इस पूरे में थिक बॉर्डर कर दूंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, इसका मानो अगले में हम क्या करेंगे, माउस की जगह कर देंगे कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड हो गया अपना। कीबोर्ड करने के बाद देखो हमने कीबोर्ड की कितनी क्वांटिटी खरीदे, मानो कीबोर्ड की हमने 35 क्वांटिटी खरीदे, कितने रेट पे, 230 रुपए के रेट पे खरीदा है। ठीक है, इसके बाद कितनी क्वांटिटी बिक गई, मानो हमारी बिक गई 22 क्वांटिटी बिक गई, कितने रुपए के रेट पे, 270 रुपए के रेट पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कितना क्लोजिंग स्टॉक में कितना अमाउंट होगा, सेम परचेस जितना ही, तो परचेस जितना ही, इसका देखो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 880 रुपए का। तो ऐसे करके आप पूरा बना सकते हो स्टॉक मैनेजमेंट। देखो फुल्ली ऑटोमेटिक है। जैसे मानो पीसी कर दे, तो हमारा पीसी हमने खरीदा कितनी क्वांटिटी, मानो हमने 15 क्वांटिटी खरीदी, कितने रुपए के दाम पे, 13,500 रुपए के दाम पे। ठीक है, और कितनी हमने पीसी बेच दिया, 9 पीसी बेच दिया, कितने रुपए के दाम में, 16,500 रुपए के दाम में। ठीक है, इसके कितने का हमने खरीदा था, 13,500 का खरीदा था, तो क्लोजिंग स्टॉक पे भी सेम ही रेट होगा। कितना प्रॉफिट आ गया, 27,000 रुपए का। तो ऐसे करके आप लोग बना सकते हो अपना क्लोजिंग मैनेजमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसे एक्सेल शीट। ठीक है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कहीं भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।